हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मिथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 1 देख लिया था। अब हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 3 देखते हैं। तो भाग 3 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। x प्लस 1/x बराबर 3, x बराबर नहीं है 0 के, यानी x जो 0 के बराबर नहीं है। तो ये हमारे को एक द्विघात समीकरण दी गई है। तो पहले तो ये इसको हम द्विघात समीकरण में बदलेंगे। तो द्विघात समीकरण में बदलेंगे तो इसका सॉल्यूशन है। समीकरण में बदलने के लिए यहाँ पर द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3। तो इसका हम लघुत्तम लेंगे, तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये लघुत्तम तो आएगा दोनों तरफ से, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो x आएगा। x का इसे 1 से भाग देंगे तो x बार गया, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x का x में भाग देंगे तो 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस का 1 बराबर 3। अब इस x को इधर भेज देंगे तो इधर गुणा में चला जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 3 और ये गुणा में x हो जाएगा x। अब इस 3x को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, ये इधर प्लस का दिया, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 0। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसका गुणांक होता है वो a होता है और x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। तो a बराबर तो है 1, b बराबर है -3, c बराबर 1। तो इसके अनुसार अब हम पहले इसकी जांच करेंगे कि इसमें जैसे प्रश्न में दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण में मूलों का यदि अस्तित्व हो तो उसकी तरह आचार्य सूत्र से द्वारा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इनका अस्तित्व चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं यह है कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो हम यहाँ से इधर इसकी जांच करते हैं मूलों की। फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b तो दिया हुआ -3 का स्क्वायर -4, ए दिया हुआ 1 और c दिया हुआ 1 गुणा 1 बराबर -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये -3 गुणा -3, -4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और 1 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस का 4, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, प्लस का 9 माइनस का 4 बराबर 5, जो कि बड़ा 0 से। अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। हमने ज्ञात कर लिया कि ये जो द्विघात समीकरण दी हुई है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके मूल वास्तविक होंगे। अब हम इनके मूल श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो अब श्रीधर आचार्य सूत्र से द्विघाती सूत्र से इसका
मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमारे को ए बी और सी तीनों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर ए बी सी के मान लिख लेते हैं। तो ए बराबर तो 1 है, कोमा बी बराबर -3, कोमा सी बराबर 1। इनको आपको लिखना नहीं है, वापस मेरी जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ मैं। तो इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ से आगे हम यहाँ से लिखेंगे वापस श्रीधर आचार्य सूत्र से। श्रीधर आचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √ b² -4ac बटा 2 गुणा a। तो इसमें मान रखेंगे x बराबर माइनस का b तो दिया हुआ -3, ये माइनस तो माइनस, और b दिया हुआ -3 प्लस माइनस √ और यहाँ पर b² तो -3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान 1 तो 1 बट्टा 2 तो 2, a का मान दिया हुआ 1, 2 गुणा 1 बराबर ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और प्लस का 3 प्लस माइनस √ 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, -4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, और इससे 1 से गुणा करेंगे तो फिर 4 बट्टा 2। अब आगे यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ से आगे ले लेते हैं x बराबर 3 प्लस माइनस √ ये 9 में से 4 जाएगा तो प्लस का 5 बचा बट्टा में 2, x बराबर 3 प्लस √ 5 बटा 2। एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे। x बराबर 3 माइनस √ 5 बटा 2, ये दोनों इसके मूल होंगे। अतः द्विघात समीकरण है x प्लस 1/x बराबर 3 के मूल x बराबर 3 प्लस √ 5 बटा 2, 3 माइनस √ 5 बटा 2 होंगे। बुक में हमारे को यहाँ तक ही दिया हुआ है, और इसको हम बाद में प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके मूल होंगे। आइए आगे हम इसी प्रश्न का प्रश्न नंबर 5 सोल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है x² प्लस का 4x प्लस के 5 बराबर 0। इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर हमारे को द्विघात समीकरण दी हुई है। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण तो है x² प्लस के 4x प्लस के 5 बराबर 0। तो समीकरण एक नाम ले लेते हैं। अब चूंकि x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और चरपद c होता है, तो a बराबर तो 1 हो जाएगा, कोमा b बराबर 4, कोमा c बराबर 5। तो ये a, ये b और ये c, ये तीनों भी मान हमने देख लिया। अब हम जानते हैं कि b² माइनस 4ac बटा बराबर 0 होता है। तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। तो इसके मान याद करते हैं। b² माइनस 4ac बराबर, यहाँ पर b² तो दिया हुआ 4
इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए दिया हुआ 1 गुणा सी दिया हुआ 5, तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 है, 4 चौ 16 माइनस 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 और इसको 1 से गुणाएंगे तो 20 ही आएगा 20। यहाँ पे लिख लेते हैं, में से माइनस का 20 आएगा तो बचा माइनस के बराबर माइनस के 4 जो कि छोटा है 0 से, या यह 20 स्क्वायर माइनस 4 AC 0 के संबंध को संतुष्ट नहीं करता है, अतः द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। हमने ज्ञात कर लिया कि इसके मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, तो वास्तविक नहीं है तो हम इसके श्रीधर आचार्य सूत्र से इसके मूल नहीं ज्ञात कर सकते। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, या इसका श्रीधर आचार्य सूत्र से कि मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।